नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। एनालिसिस करेंगे दोस्तों कल के लिए। कल डेट होने वाली है आपकी 23 अक्टूबर। दिन रहेगा बुधवार का। ठीक है, बुध काम शुद्ध। तो कल भी क्या कुछ मार्केट में अच्छा होगा या फिर जो अमंगल हुआ है आज, और जिसको हम प्रिडिक्ट करने में कामयाब रहे हैं। कल आपके साथ एनालिसिस मैंने शेयर किया था। उम्मीद है वो कल सबने देखा होगा, उससे गाइडेंस मिली होगी। ठीक है, इस प्रकार से कुछ हम प्रिडिक्ट कर रहे थे कि यहाँ से फर्दर गिरावट आनी चाहिए, ये नीचे की तरफ। ये देखेंगे आप, ये कल का ही एनालिसिस है, प्रिडिक्शन फॉर टुमारो। ये इस चैनल में नीचे की तरफ 24,500, 24,350, 24500 पहला टारगेट एंड 24350 दूसरा टारगेट है। पर ट्रेड करने के लिए जैसे मैं बोलता हूँ, एक लेवल हमेशा चाहिए होता है। वो लेवल हमने निकाला था 24749। ठीक है, 24749। तो यही कुछ उम्मीद है आपको इससे पक्का हेल्प मिली होगी। टेलीग्राम पे भी कुछ इस प्रकार का ही मैं 4 पॉइंट मैंने और नीचे ले लिया था, 24745। हालांकि लेवल वही था। ठीक है, पर कभी कभी बदमाशी से बचने के लिए ऐसा लिखना पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद है इससे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट आपको जरूर मिला होगा एनालिसिस से। एंड जिसने मिस किया है कल का एनालिसिस वो दोबारा देखिए, क्योंकि ये कैंडल जो है अलग कहानी बता रही थी। ये वाली जो रेड कैंडल है, हालांकि मार्केट को गैप डाउन ओपन होना चाहिए था। ठीक है, पर आप ये देखिए कि सेलर्स सेलर्स का कॉन्फिडेंस देखिए आप। मार्केट गैप डाउन नहीं, मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ खुलता है, ऊपर की तरफ स्क्रीन पे सेल करना है उनको। उनको स्क्रीन पे सेल करना है। ठीक है, ये ऋषभ पंत टाइप की बैटिंग नहीं होती है, वो लग पिच स्लो हो, तेज हो, छोटी उम्र में मुझे मारना है। तो इस सेलर जो है बिल्कुल सहवाग और ऋषभ पंत टाइप है कि मुझे पिच कौन सी होगी उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं जहां ओपन करना है वहां ओपन कर लो, जहां मुझे माल छोड़ना है। और मैं इस प्रकार का यहाँ पे ये कैंडल आपको देखने को मिली है। तो क्या हम फर्दर और नीचे जाने वाले हैं? ठीक है, अगर जाने वाले हैं, और ये हेड एंड शोल्डर तो इसको तो डिक्लेयर कर दिया होगा आज, इसका ब्रेकडाउन। ठीक है, जिसको लोग ये ग्रीन कैंडल के बाद भूल गए थे, उससे पहले थे। पर यहाँ पे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी वो प्योर प्राइस एक्शन था। जो इस दो डॉट लाइन, ये जो डबल लाइन है, ये क्या आपको बता रही थी? प्योर प्राइस एक्शन। तो उस वीडियो को दोबारा देखिएगा और ये पार्ट टू समझ लीजिए। ये वीडियो पार्ट टू है ना। तो फर्दर फॉल हमें देखने को मिलेगा, या मार्केट जैसे ओवरसोल्ड है। बहुत सुन रहे होंगे आपकी पीसीआर ओवरसोल्ड है। देखिए, पीसीआर बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है, स्पेशली जब सेकंड लास्ट वीक हो, है ना, और या लास्ट वीक हो। कोई दूर की कॉल पुट लेके उसको मैनेज कर लेगा, ओवरसोल्ड ओवरबोट। और जब चढ़ा है भाई, ओवरबोट होके चढ़ा है, तो जब गिरेगा तो ओवरसोल्ड होके भी गिर जाएगा। ठीक है, तो जो सेकंड लास्ट वीक, जनरली लास्ट वीक में पीसीआर वगैरह इतना काम नहीं करते हैं। स्टॉकोस्टिक इंडिकेटर, जितना आप एक्सपायरी के नज़दीक देखेंगे चार्ट्स को, स्पेशली मंथली एक्सपायरी, वो काम, उनके ऊपर इतना ट्रस्ट मत करिए। आप अपने लेवल पे ट्रस्ट करिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा ऊपर नहीं जा सकता, अगर ऊपर जाना भी है तो भाई कोई लेवल तो होगा, उसको अचीव होने दीजिए, काटने दीजिए। ठीक है, ऐसे ही हमें सेल करना है। पूरा व्यू नेगेटिव है। कल इस कैंडल का जो प्राइस एक्शन था वो देख के मतलब मैं काफी श्योर था, बट मार्केट है भाई, है ना। मार्केट है तो मुझे सेल करना है, मुझे कोई नंबर तो चाहिए ना। वो ही मैंने आपके साथ वहां टेलीग्राम पे सुबह सुबह शेयर किया है, 24745, कोई नंबर तो चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्या हेड एंड शोल्डर टूट गया? टूटा टूटा तो है। ठीक है, नीचे कितने लंबे टारगेट हैं और कल हमें किस प्रकार से ट्रेड प्लान बनाना है, उससे पहले एक बार देख लेते हैं दोस्तों। डिस्क्लेमर को ये जरूर देखना है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। इसे देखना शुभ भी है, बिना इसको देखोगे तो वीडियो में मजा नहीं आने वाला, है ना। सिर्फ बाई सेल रिकमेंडेशन कुछ भी किसी भी प्रकार की इस वीडियो के द्वारा नहीं दी जा रही है। ओनली 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 लर्निंग है सिर्फ इस वीडियो में, और मैं अपना पर्सनल व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आज आप देखेंगे भैया, गिरा तो धमाकेदार है। मतलब बहुत कोशिश हुई, आप अगर 15 मिनट का चार्ट लगाता हूं मैं, नीचे से उठाने की बहुत कोशिश हुई। एक तो ये कोशिश थी, इसको ब्लैक कलर का करता हूं। हाँ, एक तो ये कोशिश थी, देखिए आप, ये लगभग लगभग 80 से 100 पॉइंट खींचा था इधर। ठीक है, एक ये कोशिश थी। 15 भाई 45 मिनट,
आप समझ रहे हैं? ये कोई 5-5 मिनट की कैंडल नहीं है, 45-15 मिनट की 3 कैंडल, इधर भी 15-15 मिनट की 3 कैंडल। मतलब बायर घुसे हैं, उठाने का सोचा है मार्केट को, पर भैया कर नहीं पाए। ठीक है, हो ना पाया। बैठा हुआ था, कहता तुम लेके आओ मैं छोड़ूंगा माल, तुम उठा के लेके आओ मैं छोड़ूंगा माल। ठीक है, तो ये चीज आपने देखनी होगी। जो बैठा है भैया, वो जो बियर बन के बैठा है, वो कोई मामूली आदमी नहीं बैठा है। ठीक है, और अब नियम कायदे से जब इसने ये डॉटेड लाइन को तोड़ दिया है, ये आपको आवरली चार्ट पे अच्छे से दिखेगी, ये दिख रही है। ठीक है, इस आप हेड एंड शोल्डर से, हेड एंड शोल्डर भी देख लेंगे दोस्तों। ठीक है, वो तो आप बहुत सारे चैनल है वहां पे भी देख लेंगे। ठीक है, तो दो चार चीजें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, उनको देखिए। आप ये जो देखेंगे, इधर फोकस करिए, देन इधर फोकस करिए, देन इधर फोकस करिए। ठीक है, ये इस बैंड का अपर बैंड है, मतलब ये रेजिस्टेंस के पॉइंट रहे हैं। ठीक है, और नीचे की तरफ एक सपोर्ट का पॉइंट ये रहा है। अब सपोर्ट के पॉइंट पे कब आता है? जब ये ऊपर से आते हुए डॉटेड लाइन को नीचे काट देता है। ठीक है, ये नीचे की तरफ काट देता है, यहां तो एक खुला, फिर ऊपर चला गया। आज ये इस डॉटेड लाइन के नीचे गया है। ठीक है, ये आज इस डॉटेड लाइन के नीचे गया है। तो नियम कायदे से, प्रोटोकॉल से, इसको और थोड़ा नीचे तक आना चाहिए, 24, ये नीचे तक आना चाहिए इसको, 24,300 से लेके 24,350 के आसपास, यहां तक इसका धर्म बनता है। नियम बोलता है कि एक बार को ये लेवल स्क्रीन पे आए। आप 24,500 के नीचे क्लोज कर दिया है। ठीक है, यहाँ फर्दर कहानी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, हेड एंड शोल्डर के हिसाब से तो भाई 23,200 का टारगेट ओपन हो रहा है। पर चलिए मैं इसमें बताता हूं आपको। अगर आप ये हेड एंड शोल्डर के हिसाब से इसका ब्रेकडाउन आज आया है। ठीक है, पहली क्लोजिंग है 24,693 के, जो यहाँ पे नीचे आई, ये इसकी नेकलाइन है। तो यहाँ से ये देख लीजिए आप, ये इतना नीचे, ये 23,200 के आसपास आ रहा है। ठीक है, पर आपको जो है पड़ाव दर पड़ाव चलना पड़ेगा। 90 डिग्री ऊपर भी नहीं जाता तो भाई 90 डिग्री नीचे भी नहीं आता, है ना? तो पहला पे पड़ाव है वो यही है। सबसे पहली बात, कल अगर मैं 22 अक्टूबर की बात करूं, 23 अक्टूबर, सॉरी, कल है 23 अक्टूबर, अगर आपको सेल में रहना है, ठीक है, जिससे सुनना, भैया निफ्टी रहना चाहिए 24,525 के बिलो। अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर है, अगर निफ्टी इस नंबर के ऊपर है, ठीक है, फॉरगेट सेल। कल के लिए आप भूल जाओ सेल क्या होता है, कल के लिए, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ के लिए। ठीक है, हाँ, इसके ऊपर है निफ्टी, टाइम पास कर रहा है, तो जब तक वो 24,475 इस नंबर को नहीं क्लिक करता ना, क्लिक, ये नंबर टूटना चाहिए, मतलब 24,474 स्क्रीन पे आ जाना चाहिए। इसी नंबर का एसएल लेके आप शॉर्ट कर दीजिए, फिर आपको डेफिनेटली स्क्रीन पर 24,350, 24,300 के आसपास दिखेगा। ठीक है, फिर दिखेगा आपको डायरेक्ट। अभी सीधा हेड एंड शोल्डर को देखिए, हेड एंड शोल्डर बना कैसे, आप वो भी तो देखिए। गया ऊपर, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे आया, फिर ऊपर गया, तो ये गया ऐसे है। ठीक है, अब ये यहां से क्या पता ऐसे जाके ऐसे भी जाए, फिर ऐसे जाए, क्या कर लोगे आप? तो ये वाले पीस से आपको बचना है। मेरा कहने का मतलब क्या है, ये वाले पीस से आपको बचना है, उस समय आपको मार्केट में नहीं रहना। ठीक है, अगर ये पीस बनता है यहाँ पे इस प्रकार से कुछ बनता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 करके कुछ बनता है, या मान लीजिए एबीसी करके बनता है, ठीक है, ऐसे कुछ करके बनता है, ठीक है, तो इस पीस से आपको क्या करना है? बचना है। कैसे बचोगे आप? भैया आप हर प्रकार से मार्केट का जो पुट है या फ्यूचर का जो सेल है, आप निकल जाओगे अगर कल 23 अक्टूबर वाले दिन आपको निफ्टी 24,525 इस नंबर के ऊपर मिलता है तो। ठीक है,
फिर बाय करना है, सेल करना है, वो मैं आपको लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे बता पाऊंगा भाई। ठीक है, कई बार होता है कि भाई सेल से एग्जिट होना होता है पर बाय नहीं करना होता, क्यों? क्योंकि असल आपका एडवांस डिक्लाइन इस प्रकार से भयंकर, आज तो कितने मतलब भयंकर नेगेटिव था। ठीक है, फिर आपका स्मॉल कैप ठुका पड़ा है, आपका मिड कैप ठुका पड़ा है, तो बेहतर है कि आप प्रॉफिट को बुक करके भाई एग्जिट कर लीजिए। ठीक है, अगर आप रिवर्सल का भी सोच रहे हैं तो, है ना? तो ये कुछ चीजें हैं जो देखनी पड़ती है, मार्केट की ब्रेथ देखनी पड़ती है लाइव मार्केट में, अगर ट्रेंड के अगेंस्ट क्या कहते हैं, वो लेना है, क्या कहते हैं उसको, ट्रेड। ठीक है ना? तो ये है दोस्तों, नंबर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है भाई, 2 4। या तो अगर ये ऊपर भी है, नियम कायदे बन रहा है इसका नीचे आने का, ठीक है, पर हो सकता है कुछ इस प्रकार की बदमाशी दिखे, फिर नीचे की तरफ ही है ना? तो हमें उसको अवॉइड करना है। हम जब भी मार्केट में बैठेंगे जब हम इस नंबर के नीचे जाएंगे। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। और एक चीज और है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करूंगा दोस्तों आपके साथ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट आपको मार्केट में मोटा मोटा समझ आ जाएगा। हाँ, ये नंबर अब अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा, एरिया सॉरी। अगर तेजी भी होती है तो वो तेजी टिकेगी नहीं टिकेगी, वो ये एरिया बताएगा कल, 630 से लेके 650, ये जोन। अगर कोई तेजी भी आ रही है, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है 24630 से लेके 24650, है ना, इसको जब तक क्रॉस नहीं करेगा भाई वो मतलब तेजी इंट्राडे ही मानी जाएगी। ठीक है, यहां पे फिर हमको देखना पड़ेगा वो तेजी में कोई ट्रेंड रिवर्सल आ रहा है, नीचे की तरफ घूम रहा है कुछ किस प्रकार से, तो वो हम यहां से फिर शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी देखेंगे इन केस कोई तेजी मार्केट में आती है। ठीक है, तो ये जोन को कल दिमाग में रखिएगा, इसके आसपास से जरूर हम कोई ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अगर ये ऊपर की तरफ चला गया तो फिर हम बाय साइड भी जा सकते हैं। ठीक है, फिर ये टारगेट है, 90% आपको टारगेट देखने को मिलेगा। अगर इसके ऊपर निकल गया तो 15 मिनट कैंडल, ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई इसके ऊपर, इस जोन को पार करके, तो और आपको फिर हम बाय भी कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आके अगर रिवर्सल मार रहा है, मतलब ऐसे करके ऊपर जाके फिर ये इसको काट रहा है, तो यहाँ से फिर हम एक सेल का ट्रेड भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर ये हर प्रकार के दोनों केस में एसएल रहेगा, बाई करेंगे तो ये एसएल रहेगा, सेल करेंगे तो भी ये पॉइंट ही एसएल रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जोन को मार्क कर लीजिएगा 24,630 से लेके 24,650। तो ये है दोस्तों फिलहाल कल के लिए निफ्टी। एंड अभी देखते हैं, हाँ निफ्टी की ही बात चल रही है तो मैं एक चीज और शेयर कर दूं आपके साथ दोस्तों। ये चार्ट है, मैं इसको देख रहा था, हालांकि मैं कई दिन से देख रहा हूँ, पर इसको आपके साथ शेयर करने का टाइम आ गया दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, इन केस यू थिंक हाँ ये डिजर्व करता है बंदा, तो ही लाइक का बटन दबाइए। ठीक है, ये देखेंगे आप, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये है 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इधर दिख रहा होगा ईएमए। ठीक है, ये जो ब्लू लाइन है ये है 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये जो लाइन है सीधी मैंने 200 वाली डाली हुई है, ये 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, अब जो मैं शेयर कर रहा हूं वो क्या है, देखिए, जब भी इनका क्रॉस ओवर होता है ये इसको काटे नीचे की तरफ और ये ऐसे हो जाए, ठीक है, मतलब 50 वाली जो है वो ऊपर हो जाए, 20 वाली जो है वो नीचे आ जाए, इसको कहा जाता है बियरिश क्रॉस ओवर ऑफ मीडियम टर्म, मीडियम टर्म के लिए। ठीक है, 10 और 20 का होता है तो वो एक शॉर्ट टर्म के लिए, स्विंग के लिए होता है, पर जब 20 और 50 का होता है तो मार्केट को मीडियम टर्म के लिए क्या कहते हैं,
वो बेयरिश क्रॉस ओवर बोला जाता है। अब इसमें टारगेट क्या निकल के आता है, 90% केसेस में ये 200 के ईएमए को टच करता है। यहां से मतलब ये इसको टच करता है, और ये आज की डेट में है आपका 23,423। मोटा मोटा राउंड फिगर में आज की डेट में इसका लेवल लगा सकते, 23,500 मान के चलिए। तो ये क्रॉस ओवर होने में अभी मेरे ख्याल में 2 से 3 दिन है। ठीक है, 2 से 3 दिन है। और अगर निफ्टी तेजी करके इसके ऊपर निकल जाता है, ठीक है, और ये क्रॉस ओवर नहीं होता तो बच ही गए भाई। ठीक है, बट ये क्रॉस ओवर हो जाता है मेरे ख्याल में फ्राइडे तक। अगर मार्केट नीचे ही रहता है तो ये क्रॉस ओवर हो जाएगा। तो उस केस में नीचे की तरफ 23,500 तक के टारगेट खुलते हैं। देखिए चलिए मैं पीछे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। इस साल में अब तक तो क्रॉस ओवर नहीं हुआ है 2024 में। ये बहुत ही एक आधा मौका ही आता है ऐसा। अब ये है आपका लास्ट ईयर 2023 अक्टूबर का महीना, जहां पे आपको दिख रहा होगा ये क्रॉस ओवर। ये देखिए लास्ट टाइम अक्टूबर में ही हुआ था। ये दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 20 वाली नीचे आ गई, 50 वाली ऊपर रह गई। तो ये प्राइस जो है आपका 200 ईएमए के पास आके सपोर्ट लिया इस, फिर ये इस ब्लैक कलर की लाइन को टच करने आता है। और फिर ये क्या है, ये आपका पॉजिटिव क्रॉस ओवर है। ये क्रॉस ओवर हो जाए भाई, बिंदास तेजी करिए फिर 1 से 2 महीने के लिए। ठीक है, इस क्रॉस ओवर के बाद से ये जो बुलिश क्रॉस ओवर है ये नवंबर में हुआ था ये। ठीक है, मार्केट आज तक ऊपर ही है, कहाँ गया साला, 26,277 के आसपास तक। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और भी हम सीन देख लेते हैं बियरिश क्रॉस ओवर के। ठीक है, ये देखिए अभी मार्केट तेजी है, तेजी है, तेजी है। ठीक है, तेजी है, तेजी है, यहाँ पे क्रॉस ओवर है कहीं, ये रहा। ठीक है, ग्रीन लाइन ऊपर है, मतलब पैटर्न में है, 50 नीचे है। यहाँ पे क्या हुआ, 20 नीचे आ गई ग्रीन वाली, 50 ऊपर रह गई। प्राइस ने 200 डेज के ईएमए को टच किया, इनफैक्ट उसके भी नीचे गया है। ठीक है, ये 1-2 साल में एक बार सीन सिनेरियो देखने को मिलते हैं। ये देखिए, ये रहा, तो यहाँ तो नज़दीक ही है तो इधर छू लिया इसने। ये देखिए ये हुआ है यहाँ से, तो फॉल जो आया है वो 200 डेज के ईएमए की लाइन को छूता है। ठीक है, चलिए हम पुराना कोई देखते हैं जहाँ पे 11-12 हज़ार के आसपास निफ्टी थो। ठीक है, ये देखिए, तो ये तो कोविड का फॉल है, ये तो अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है। ठीक है, इतना तो मैं नहीं कह रहा, पर ये जनरली, हाँ। अब देखते हैं, देखिए ये दिख रहा है आपको, ये 20 नीचे आ गई, 50 ऊपर रह गई, तो 200 को, अबे कहाँ गई काले रंग की लाइन, हाँ? आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। हाँ, तो ये देखिए, देखिए इधर टच नहीं किया इसने, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ये आप चार्ट खोल के इसको बैक टेस्टिंग करके देख लीजिएगा, ये जनरली ऐसा देखने को मिलता है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, क्यों, क्योंकि गैप बहुत है, गैप बहुत है तो इस क्रॉस ओवर का। हाँ, अब इसके लिए कैच, कैच क्या है, ठीक है, हाँ, नोट, नोट करने वाली क्या चीजें हैं, मैंने बता तो दिया आपको, अपने बुक में पढ़, ध्यान दीजिएगा। जब ये क्रॉस ओवर हो, नेगेटिव क्रॉस ओवर हो, तो नीचे कैंडल उस डे की, जिस दिन होता है, वो रेड कलर की होनी चाहिए, ये नोट कर लीजिएगा। अगर वो ग्रीन कलर की कैंडल, क्योंकि क्रॉस ओवर हो जाएगा ये, पर कैंडल अगर ग्रीन कलर, क्योंकि ये इसके नीचे रहेगा, अगर यहाँ पे निफ्टी यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये क्रॉस ओवर फिर भी हो जाएगा क्योंकि प्राइस दोनों के नीचे है। और ये कैंडल अगर पर ग्रीन कलर की बन रही है, भाई भरोसा नहीं करना फिर कि क्रॉस ओवर हो गया। कैंडल रेड कलर की होनी चाहिए उस पर्टिकुलर डे की जिस दिन क्रॉस ओवर हो।
ठीक है। तो उस दिन की जो क्लोजिंग है उसके ऊपर की क्लोजिंग को एसएल डाल के इस लाइन का आप टारगेट लेके चल सकते हैं, है ना, नवंबर के अंदर। तो इस चीज का जो है ध्यान रखिएगा। ये एक अलग एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब आ जाते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी पे। ठीक है। बैंक निफ्टी देख लीजिए, उस येलो कलर की लाइन पे ही आके इसने सपोर्ट लिया है, और इसी प्रकार का शायद कुछ एनालिसिस भी मैंने कल आपके साथ शेयर किया था। ये रहा। अरे भाई। हाँ, 51,000 कितना लिखा था? 100। तो कितना आ गया बैंक निफ्टी? क्या है आज का लो? 51,188। ऑलमोस्ट ये इस येलो एरिया में आना था इस कैंडल के बाद। ठीक है। पर अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन है जो मैंने खींची हुई है, ठीक है, ये थोड़ी ऐसे आएगी। ये ब्रेक डाउन यहाँ से, ठीक है, अगर आपको हेड एंड शोल्डर ट्रेड करना है ना भाई, तो ये है हेड एंड शोल्डर जिसको ट्रेड करना चाहिए। ये टूटा ना इधर, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल, ये वाला जो लो है, ये वाला जो लो, ये टूटा ना अगर, तो 3 से 4 हजार पॉइंट का फॉल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। ये जो है ध्यान रख लीजिएगा, और इसको वीकली चार्ट पे ब्रेकडाउन देखिएगा, इसका डेली चार्ट पे मत देखिएगा। ये इसका ब्रेकडाउन वीकली चार्ट पे देखिएगा। नॉइज क्लियर हो गई ना, वीकली चार्ट लगाते ही देखिए, वहां आपको एक दो कैंडल ऊपर नीचे दे। ये भैया 2024 का सपोर्ट है। मैं आपको कम से कम ये चीज 20 बार बता चुका हूँ पिछले, जब से वीडियो बना रहा हूँ। ये लाइन अगर टूटती है, इसके नीचे आपको कोई रेड कलर की कैंडल बनती हुई दिखती है इस प्रकार से, और वीकली चार्ट पे दिखनी चाहिए वो। ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप कह लीजिए 3,000 पॉइंट का फॉल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। 3,000 पॉइंट का, ये होगा पहला टारगेट, ये लोज। ठीक है। और मेरे हिसाब से तो यहाँ पे आगे कहानी जो है इसकी रुकेगी। ये वाला जो टॉप है, अब ये 48,000 के आसपास है। 48 से कितना है एक बार देख लेते हैं। 48,500। अरे छोटा टारगेट निकल रहा है, और रुकेगा नहीं है इधर, मतलब स्टॉपेज लेगा अपना, जाएगा इसके भी नीचे, क्योंकि जो ऊपर तोड़ के आ रहा है ना भाई, ये इन केस टूटता है तो थोड़ा जल्दबाजी में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो फ्राइडे को ही कंफर्म होगी। मैं डेली चार्ट पे इसका ब्रेकडाउन देखूंगा, पोजीशन ले सकता हूँ डेली चार्ट पे भी, पर भाई मेरे को ब्रेकडाउन इसका वीकली चार्ट पे चाहिए, अगर मुझे लंबा इसको ट्रेड लेना है तो बैंक निफ्टी को। ठीक है। डेली चार्ट पे तो अभी भी ये सपोर्ट पर ही है ना। 50,400 इज क्लोजिंग बिलो, क्लोजिंग बिलो 50,400, बस रेड कलर की कैंडल के साथ आपका सेल जो है एक्टिवेट हो जाएगा। टारगेट इज 48,500। T1 है ये, टारगेट वन। ठीक है। और ये हेड एंड शोल्डर आपको पैसा बना के देगा, इसको मिस मत करिएगा। तो ये है दोस्तों, कल इसमें कुछ मत करिए इस येलो कलर के एरिया में, जैसे कि मैं आपको 51,100 इसके आसपास सपोर्ट है। ये कैंडल्स आपको यहाँ दिखेंगी, तो कल हो सकता है ऊपर की तरफ निकल जाए। कल मार्केट देखिए, मार्केट आपको कब अवॉइड करना है आपको वो जरूर पता होना चाहिए। ठीक है। जरूरी नहीं है तेजी हो रही है तो, फ्राइडे की तेजी हमने कुछ किया ही नहीं, देखते रह गए, इतनी भयंकर तेजी थी फ्राइडे वाली, कुछ नहीं किया। तो जब कुछ नहीं किया है वो नंबर आपके पास होना चाहिए। हम कुछ नहीं करेंगे अगर निफ्टी हमको इस नंबर के ऊपर मिलता है। ठीक है।
हाँ, कुछ खुराफात करने की हम सोचेंगे, वो भी करेंगे नहीं करेंगे अभी से नहीं बता सकता मैं। इस रेंज में, इस रेंज में जरूर मैं कुछ आपके साथ शेयर करूंगा, अगर इंटरेस्टेड हुआ तो। अदरवाइज मुझे अवॉइड करना ठीक लगा, मैं अवॉइड भी कर दूंगा। ये है अगर मार्केट ऊपर रहता है। अदरवाइज बी ऑन सेल साइड बिलो दिस लेवल। ठीक है, बिलो दिस लेवल बी ऑन सेल साइड, है ना। और बैंक निफ्टी अवॉइड करिए यहाँ पे, बैंक निफ्टी इस जगह पे अवॉइड करिए। यहाँ बहुत सारी कैंडल का सपोर्ट है इसको, वो देखते हैं। वो लाइव मार्केट में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये इस कैंडल के बाद इतना दिख रहा था, तो वो मैंने आपके साथ कल शेयर किया था। अभी बैंक निफ्टी नीचे की तरफ अवॉइड करिएगा, निफ्टी में फोकस रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत लोग कंप्लेन करते हैं वीडियो लंबी हो जाती है, पर क्या करूँ यार, वो ईएमए वाला चीज़ शेयर करनी ज़रूरी थी। वीकेंड पे करता तो फ्राइडे वो लेट हो जाता, है ना। तो उसको फोकस में रखिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।